रॉबिन हुड, ये नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। इंग्लैंड का एक ऐसा हीरो जो अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद करता था। बेहद कुशल तीरंदाज और तलवारबाज जो शेरवुड के जंगलों में अपने साथियों के साथ रहता था। हम बचपन से ही इसकी कहानियां सुनते आए हैं, पर क्या ये कैरेक्टर रियल है या फिक्शन, इसका कोई पक्का हिस्टोरिक प्रूफ नहीं मिलता। लेकिन उसके बारे में सुनकर और देखकर एक अलग ही रोमांच भर जाता है। तो हेलो दोस्तों, आज हम इसी कैरेक्टर पे बेस्ड 2026 में रिलीज हुई मूवी द डेथ ऑफ रॉबिन हुड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारा फेवरेट एक्टर ह्यू जैकमैन मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आता है, जिसने अपनी दमदार एक्टिंग के साथ मूवी में जान डाल दी थी। इस मूवी में रॉबिन हुड के आखिरी दिनों के बारे में बताया गया है, जिसने अपनी लाइफ में इतने लोगों को मारा कि उसे किसी की शक्ल तक याद नहीं। उसे जवानी में किए हुए मर्डर्स के लिए पछतावा है और उसी के बुरे सपनों से वो जूझता हुआ नजर आता है। एक्सप्लेनेशन के एंड में हम मूवी की एंडिंग और रियल फोकलोर की एंडिंग में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी बात करेंगे कि रॉबिन हुड की मौत किन सर्कमस्टांसेस में हुई। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं सन 1247 इंग्लैंड में वेन राइट नाम की लड़की तूफान के बीच भूख मिटाने के लिए कुछ बेरीज खाती है और फिर आगे बढ़ जाती है, लेकिन थकान और भूख की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। तूफान रुकने पर वो जब जागती है तो दूर एक रोशनी दिखाई देती है। वहां जाने पर उसे एक आदमी बॉनफायर के पास बैठा हुआ मिलता है। वो उसके पास बैठती है और जल्द ही उसे पहचान लेती है कि ये कोई और नहीं बल्कि फेमस आउटलॉ रॉबिन हुड है, जिसे लोग गरीबों का रखवाला मानते हैं। कहानियों के मुताबिक रॉबिन अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद करता था, लेकिन रॉबिन खुद कहता है कि ये सारी कहानियां झूठ हैं और वो कोई हीरो नहीं बल्कि एक खूनी डाकू है जो लोगों को सिर्फ लूटने और मारने के मजे के लिए कत्ल करता था। इतना कहकर वो सोने चला जाता है। कुछ टाइम बाद वेन प्रेयर करती है और फिर रॉबिन को मारने आती है, लेकिन रॉबिन उसका इरादा भांप लेता है और उल्टा उसी को मार देता है। दरअसल रॉबिन ने अपने समय में काफी लोगों का कत्ल किया था और वेन उनमें से ही किसी परिवार की एक सदस्य थी जो उससे बदला लेने आई थी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसे चाकू मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसकी लाश को उन सब लोगों के पास दफन कर देता है जो कभी उसे मारने आए थे। इसके बाद उसका पुराना दोस्त लिटिल जॉन उससे मिलने आता है, बल्कि उसकी मदद मांगने आता है। वो बताता है कि उसने तकरीबन 10 साल पहले एक किसान को मारकर उसकी पहचान चुरा ली थी और तब से वो अपनी बेटी और बीवी के साथ उसी फार्म पर रहने लगा। लेकिन अब उसके रिलेटिव्स लौट आए हैं और उन्होंने उसका फार्म और फैमिली छीन ली, लेकिन किसी तरह वो बचकर वहां से भाग निकला। रॉबिन पहले तो मना करता है, लेकिन जब वो बताता है कि सामने वाले बहुत ताकतवर हैं और एक जबरदस्त जंग होगी, तो रॉबिन जो वैसे भी अपनी मौत ढूंढ रहा था, ये सुनकर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। रास्ते में वो एक आदमी को मारकर उसका खाना छीनकर खाते हैं। यहाँ जॉन उनकी पुरानी एडवेंचर्स की एक कहानी सुनाता है, लेकिन रॉबिन कहता है कि वो सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, ऐसा सच में कभी हुआ ही नहीं था। फिर जॉन अपनी बीवी मार्गरेट के बारे में बात करता है और कहता है कि मार्गरेट की अच्छाई ने उसके अंदर के मॉन्स्टर को बदल दिया। उसका सपना है कि मार्गरेट को बचाने के बाद वो सब मिलकर एक फैमिली की तरह एक नई जिंदगी शुरू करें। लेकिन रॉबिन साफ कह देता है कि वो इस लड़ाई से जिंदा लौटने का इरादा लेकर नहीं आया। आखिरकार दोनों फार्म पहुंचते हैं, जहां वो एक एक कर सबको मारने लगते हैं। इसके बाद दोनों घर की तरफ बढ़ते हैं। अंदर एक आदमी मार्गरेट को अपनी शील्ड बनाकर एक लड़के को मदद बुलाने के लिए भेजता है। अब इससे पहले जॉन या रॉबिन कुछ कर पाते, वो आदमी मार्गरेट के पेट में चाकू से कई वार करता है। ये देखकर जॉन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो इतना वायलेंट हो जाता है कि पहले तो वो उसे ब्रूटली मारता है और फिर हाथ से उसका जबड़ा फाड़ देता है। उधर रॉबिन भागते हुए लड़के के सर में तीर मारता है, जिससे वो नदी में गिरकर मर जाता है। इसके बाद जॉन अपनी पत्नी के पास आता है जो मर चुकी होती है और फूट फूट कर रोने लगता है। ये सब कुछ सामने खड़ी उसकी छोटी बेटी देख लेती है। जॉन उसके पास जाता है और दोनों साथ मिलकर प्रेयर करते हैं। इसके बाद वो अपनी वाइफ की बॉडी को साफ करके दफनाने की तैयारी करता है। इसी वक्त कुछ दूरी पर आर्थर भेड़ें चराते वक्त अपने कजन को देखता है जिसके सर में तीर लगा था। घर ले जाते वक्त वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। ये देखकर पूरे खानदान का बुजुर्ग, जिसे सब एल्डर फादर कहते हैं, प्रेयर करता है और बदले की आग में अपना आर्मर पहनता है। रात को सोते वक्त रॉबिन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बाहर आकर वो देखता है कि उनके परिवार के 2 लोगों ने घर में आग लगा दी थी। वो एक आदमी को तो मार गिराता है, लेकिन दूसरा आदमी मशाल को अंदर फेंककर शैक का दरवाजा बंद कर देता है। रॉबिन पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देकर बाहर निकलता है, लेकिन इतने में धुएं से उसकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है, जिसमें रॉबिन उसके जख्मी हाथ को पकड़कर इतनी जोर से खींचता है कि हाथ बीच में से फट जाता है। दर्द से तड़पता हुआ वो आदमी चीखने लगता है और अपनी जान बचाने के लिए रॉबिन को कई बार चाकू से मारता है, पर रॉबिन खुद पर काबू पाकर फाइनली जलती हुई मशाल उसके मुंह के अंदर घुसा देता है और उसका काम तमाम कर देता है। इसी वक्त जॉन लिटिल मार्गरेट को लेकर जलते हुए घर से बाहर आता है और अपनी बीवी मार्गरेट की बॉडी लेने फिर से अंदर जाता है। तभी वो एल्डर फादर को देखता है जो कहता है कि उसके रिलेटिव्स के बदले जॉन और लिटिल मार्गरेट की जान ली जाएगी। रॉबिन को जॉन समझकर वो उस पर टूट पड़ता है और दोनों के बीच एक बेहद खतरनाक और खूनी फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें एल्डर फादर रॉबिन की टांग और कई पसलियां तोड़ देता है। और जब फाइनली वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जॉन पीछे से आकर उसे मार डालता है। अब अगले दिन जॉन और लिटिल मार्गरेट उसे एक बैलगाड़ी में डालकर किसी सेफ जगह पर ले जाते हैं
रास्ते में जॉन उसके गहरे जख्मों को गर्म लोहे से दागकर बंद करता है। अब कुछ टाइम बाद वो एक नाव से समुद्र पार करके एक आइलैंड पर रॉबिन को एक मोनेस्ट्री में छोड़ देते हैं, क्योंकि किसान के बचे हुए रिश्तेदार अब भी उनका पीछा कर रहे थे। होश आने पर एक नन सिस्टर ब्रिजेट उससे मिलने आती है और बताती है कि वो 6 दिन तक बेहोश था, लेकिन उसकी टूटी हुई हड्डियां ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। यहाँ रॉबिन अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना नाम रैंडोल्फ बताता है। सिस्टर उसकी पट्टी बदलती है और बताती है कि बुखार की हालत में वो बार बार मौत की दुआ मांग रहा था। उस रात रॉबिन के कमरे में एक अजीब सा आदमी आता है जो एक मम्मी जैसा लगता है और उसे वार्निंग देता है, अगर तुम्हारी वजह से मोनेस्ट्री किसी मुश्किल में पड़ी तो अच्छा नहीं होगा। अब ये मिस्टीरियस आदमी कौन था ये हमें आगे पता चलेगा। कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे रिकवर होने लगता है तो सिस्टर उसे बाहर जाने की परमिशन दे देती है। बाहर जाकर वो देखता है कि यहाँ एक शांत और प्यार से रहने वाली कम्युनिटी रहती है। सिस्टर कहती है कि यहाँ रहने के लिए उसे साथ मिलकर काम भी करना पड़ेगा, तो वो जंगल से शिकार लाने के लिए अग्री करता है। बाद में समुद्र किनारे एक नाव देकर वो भागने की कोशिश करता है, पर अपनी कंडीशन की वजह से कर नहीं पाता। तभी वही मिस्टीरियस आदमी जिसका नाम लेपर है वहां आता है और बताता है कि उसका काम उन लोगों को आइलैंड तक लाना और ले जाना है जो खुद नाव नहीं चला सकते। लेकिन वो उसे ले जाने से मना करता है और कहता है कि सबसे पहले उसे मोनेस्ट्री का एहसान चुकाना होगा। उस दोपहर रॉबिन अपने लिए एक बो और एरो बनाकर जंगल में शिकार करने निकलता है, पर चाहकर भी वो उसे चला नहीं पाता क्योंकि उसके जख्म अभी भी ताजा थे। तभी एक बच्चा भागता हुआ आता है और बताता है कि लेपर किसी नए इंसान को लेकर वापस आया है। वहां जाकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो लिटिल मार्गरेट थी। तभी मार्गरेट भागकर रॉबिन को गले लगा लेती है और रोते हुए बताती है कि जॉन मर चुका है। अगले दिन जंगल में वो एक खरगोश को पकड़कर मार देता है, जिससे लिटिल मार्गरेट देखती है और वहां से भाग जाती है। मोनेस्ट्री वापस आकर रॉबिन लेपर से उसके पास्ट और मार्गरेट के बारे में पूछता है, लेकिन जवाब देने की बजाय लेपर उसे मोनेस्ट्री के फूलों और खेती के बारे में बताने लगता है। बाद में सिस्टर रॉबिन की पट्टी बदलते हुए बताती है कि मार्गरेट ना कुछ खा रही है ना सो रही है और ना ही किसी से बात कर रही है। रॉबिन बस इतना बताता है कि उस लड़की का नाम मार्गरेट है और उसके माँ बाप मर चुके हैं, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं बताता। ब्रिजेट तुरंत समझ आती है कि रॉबिन झूठ बोल रहा है। रॉबिन जॉन का भी असली नाम छुपाकर एडवर्ड बताता है। ब्रिजेट उस फेक नाम के साथ जॉन की याद में एक प्रेयर पढ़ती है। एक दोपहर वो देखता है लिटिल मार्गरेट छोटे बच्चे को जख्मी करके हाथ में चाकू लेकर भाग रही होती है। ब्रिजेट उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो जंगल में भाग जाती है। सब लोग चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ रॉबिन उसके पैरों के निशान को फॉलो करता हुआ एक गुफा तक पहुंचता है, जहां वो हाथ में चाकू लेकर सो रही होती है। रॉबिन उसे जगाता है और मार्गरेट तुरंत उस पर चाकू तान देती है, लेकिन रॉबिन बड़े प्यार से उसके हाथ से चाकू ले लेता है और उससे अपना नाम पूछता है। मार्गरेट उसका नाम रैंडोल्फ बताती है तो रॉबिन खुश हो जाता है कि उसने उसकी असली पहचान नहीं बताई। लेकिन अगले ही पल मार्गरेट मासूमियत से पूछती है कि लिटिल जॉन कौन है। ये सुनते ही रॉबिन का चेहरा गुस्से से भर जाता है और उससे कहता है कि वो नाम दोबारा कभी ना ले। अगली सुबह वो मार्गरेट को वापस मोनेस्ट्री ले आता है। ब्रिजेट उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर रात को बातें करते वक्त बताती है कि ये मोनेस्ट्री कैसे बनी और क्यों लोग मानते हैं कि इस जगह में एक खास ताकत है। रॉबिन कहता है कि कहानियों को इतनी ताकत देना खतरनाक होता है, क्योंकि कहानियां ही अक्सर इंसानों से सबसे बुरे काम करवाती हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर मार्गरेट को कुछ खाने के लिए मना लेते हैं। कुछ दिन बाद जब रॉबिन लेपर की मदद कर रहा होता है तो वो समुद्र के पार धुआं उठता देखता है। लेपर तुरंत नाव लेकर उस इंसान को लेने निकल पड़ता है। जब रॉबिन मार्गरेट को खरगोश की सफाई करना सिखा रहा होता है तो उसी वक्त लेपर आर्थर को लेकर आता है। आर्थर की एक आंख जा चुकी होती है। जब ब्रिजेट उसका इलाज कर रही होती है तब रॉबिन उससे मिलने आता है, लेकिन वो रॉबिन को पहचान नहीं पाता। वो कहता है कि जब वो अपनी भांजी को ढूंढ रहा था तब किसी ने उस पर हमला किया जिसमें उसकी एक आंख चली गई, लेकिन रॉबिन को उसकी कहानी झूठी लगती है। जंगल में रॉबिन मार्गरेट से पूछता है क्या वो अपने पिता के कातिलों को पहचान सकती है, लेकिन मार्गरेट कहती है कि पापा ने मुझे बस भागने के लिए कहा था। वो उससे अपने पिता का नाम पूछती है, पर वो उसकी बात को टाल देता है। मार्गरेट ने एक बो बनाया था पर वो इतना अच्छा नहीं होता, तो वो रॉबिन से उसके जैसा बो बनाने को कहती है, तो रॉबिन भी उसकी बात को टाल नहीं पाता। रॉबिन उस रात सिस्टर ब्रिजेट को मोनेस्ट्री से बाहर जाते हुए देख उसका पीछा करता है। ब्रिजेट एक गुफा में जाती है। यहाँ वो उसे अकेले किसी की याद में रोते हुए देखता है, लेकिन ब्रिजेट के देखने से पहले वो गायब हो जाता है। उधर आर्थर भी ठीक होकर मोनेस्ट्री के लोगों की मदद करने लगता है। मार्गरेट रॉबिन को उसके लिए बो बनाते देख खुशी में उसे गले लगा लेती है और फिर दूसरे बच्चों के साथ खेलने चली जाती है। तब वो आर्थर को बार बार मार्गरेट को देखते हुए नोटिस करता है, इसलिए वो उसे शिकार पर अपने साथ जंगल ले जाता है और उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है। आर्थर अपना घाव दिखाता है और कहता है कि उस पर डाकुओं ने हमला किया था। रॉबिन कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने तुम्हारा सर नहीं उड़ाया। तभी एक बच्चा भागता हुआ आता है और रॉबिन को अपने साथ मोनेस्ट्री वापस ले जाता है। वहां पहुंचने पर वो लेपर को अपनी आखिरी सांस लेते हुए देखता है। दरअसल लेपर उसे मिलना चाहता था क्योंकि वो उसका राज जानता था कि वो रैंडोल्फ नहीं बल्कि रॉबिन है, क्योंकि एक जमाने में उसने गाय ऑफ गिस्बॉर्न से लड़ते वक्त उसका कान काट दिया था और वो गाय ऑफ गिस्बॉर्न कोई और नहीं बल्कि लेपर ही था। मरने से पहले वो रॉबिन से एक वादा लेता है कि वो हमेशा मोनेस्ट्री की हिफाजत करे और ब्रिजेट को कभी भी अपनी असली पहचान न बताए। उस दोपहर सब कम्युनिटी वाले मिलकर गाय का अंतिम संस्कार करते हैं और रॉबिन उस जगह को छोड़ने का फैसला करता है।
ताकि उसके गुजरे हुए अतीत का साया किसी पर न पड़े, और वो किसी को समुद्र पार से लाने के बहाने आर्थर को अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो उसका इरादा भांप चुका था। दरअसल आर्थर उसी फैमिली का सदस्य था जो जॉन और उसकी बेटी को मारने आए थे, और अब आर्थर लिटिल मार्गरेट को मारकर अपनी फैमिली का बदला पूरा करना चाहता था। तो किनारे पहुंचकर रॉबिन बताता है कि उसने अपने पास्ट में काफी खून किए हैं और उनकी फैमिलीज भी उससे बदला लेना चाहती हैं, लेकिन उसने उन्हें भी मार डाला और ये सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि ये किसी शाप से कम नहीं। आर्थर से पूछने पे वो अपना असली नाम गॉडविन बताता है और कहता है कि वो मार्गरेट को नहीं मारना चाहता, लेकिन अपनी फैमिली के लिए उसे ये करना पड़ेगा। तो रॉबिन उसे वहां से भाग जाने का मौका देता है और कहता है कि उसे अपनी लाइफ फैमिली के साथ बितानी चाहिए, न कि इन सब पचड़ों में पड़ना चाहिए। तो गॉडविन बिना दूसरा सवाल किए वहां से निकल जाता है। वापस लौटने पर रॉबिन अपनी असली पहचान ब्रिजेट को बताता है और उससे माफी भी मांगता है। ये सुनकर ब्रिजेट बिल्कुल टूट जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद वो एक जंगली सुअर का शिकार करके उसे साफ करने लगता है। रात को रॉबिन ब्रिजेट के पास आता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं ये जगह छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन ब्रिजेट बिना कुछ कहे उसे बेड पर लेटने को कहती है और उसका ट्रीटमेंट शुरू करती है। लेकिन इस बार वो उसके जख्म को बंद नहीं करती। खून ज्यादा बह जाता है तो रॉबिन सोचता है कि शायद अब उसका समय आ चुका है, लेकिन फिर ब्रिजेट का मन बदल जाता है और वो वुंड को बंद करके वहां से चली जाती है। लेकिन वो उसे मारना क्यों चाहती थी ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद सब लोग जश्न मनाने के लिए अपने चेहरों पर रंग लगाते हैं और ब्रिजेट रॉबिन के कमरे में आकर उसे ऐसा सच बताती है जो रॉबिन को अंदर तक हिला देता है। वो कहती है कि वो तुम ही थे जिसने मेरे परिवार को मारा और मेरे घर में आग लगा दी। मेरा पति मेरे बच्चों से लिपटा हुआ जिंदा जल गया और सब के सब मारे गए। रॉबिन चुपचाप सब कुछ सुनता रहता है और उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। इसके बाद वो फिर से उसी गुफा में जाकर रोती है। उधर मार्गरेट रॉबिन से मिलने आती है, लेकिन रॉबिन ना दरवाजा खोलता है और ना ही उससे कोई बात करता है। रात को रॉबिन सपने में जॉन को देखता है जो कहता है कि वो रॉबिन और मार्गरेट को मॉनेस्ट्री से बाहर ले जाएगा, लेकिन अचानक एक तीर आकर जॉन के सर में लगता है और वो देखता है कि तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। अगली सुबह रॉबिन ब्रिजेट को खुद को खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि वो यहाँ लोगों की मदद करती है ना कि मारती है। तो इस पे वो कहता है कि उसे मारना उसके लिए मदद करने के बराबर ही होगा। दोनों कमरे में वापस आते हैं जहाँ ब्रिजेट फिर से इलाज शुरू करती है और इस बार वो खून को नहीं रोकती। तभी रॉबिन दरवाजे पर लिटिल मार्गरेट को देखता है। अब चूंकि उसको पता था कि उसका आखिरी समय आ चुका है तो वो उसे पहली बार उसके पिता का असली नाम बताता है। फिर वो ये भी बताता है कि उसके पिता के साथ उसकी पहली मुलाकात कब हुई थी और तब से वो उसे लिटिल जॉन कहकर पुकारता है। इसी बीच ब्रिजेट का दिल बदलने लगता है और वो रॉबिन का जख्म बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबिन उसे रोक देता है। फिर वो मार्गरेट से एक वादा लेता है कि कभी किसी को अपने पिता के बारे में मत बताना, वरना बदला लेने वाले लोग तुम्हें भी ढूंढ लेंगे। इसके बाद रॉबिन मार्गरेट को उसके लिए बनाया हुआ एक नया तीर कमान देता है। वो उसे सिखाता है कि तीर कैसे चलाया जाता है। अब जैसे ही मार्गरेट अपना पहला तीर छोड़ती है, रॉबिन हुड अपनी आखिरी सांस लेता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब मूवी में रॉबिन हुड कैसे मरा वो हमने देखा, लेकिन फोकलोर में उसकी मौत कैसे होती है उसके ऊपर किसी की एक राय नहीं है। लेकिन जो सबसे फेमस और ट्रेडिशनल स्टोरी है उसके मुताबिक जब रॉबिन हुड बूढ़ा हो गया तो वो बीमार पड़ गया। इलाज के लिए वो कर्कलीज प्रायोरी नाम की एक मोनेस्ट्री में गया जहां उसकी रिश्तेदार मानी जाने वाली प्रायोरेस ऑफ कर्कलीज रहती थी। उस जमाने में ब्लड लेटिंग यानी इलाज के लिए मरीज का खून निकालना एक आम मेडिकल ट्रीटमेंट माना जाता था, जो कि हमने मूवी में देखा भी। लेकिन कहानी के मुताबिक प्रायोरेस ने जानबूझकर या लापरवाही से रॉबिन हुड का बहुत ज्यादा खून निकाल दिया। रॉबिन हुड इतना कमजोर हो गया कि उसे समझ आ गया कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त लिटिल जॉन को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी आखिरी सांसों में रॉबिन हुड ने अपनी बची हुई ताकत से एक तीर छोड़ा और कहा, जहां ये तीर गिरे मुझे वहीं दफना देना। तीर शेरवुड फॉरेस्ट के पास एक जगह जाकर गिरा और लोक कथाओं के मुताबिक रॉबिन हुड को उस जगह पर दफनाया गया और आज भी उस जगह को उसकी कब्र से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इस बात का कोई पक्का ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता। तो हाँ, काफी हद तक डायरेक्टर ने मूवी की स्टोरी को लोक कथा के मुताबिक ही रखा है ताकि ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।